भगवान की कितनी मधुर आज्ञा हुई। पालहु अवध अवधि भरी जाही। श्री अयोध्या की सेवा 14 वर्ष आपको करनी है। राजा बन के करना है, सेवक बन के करना है, भाई बन के करना है। भगवान ने कुछ नहीं कहा। क्या कहा? अपना हमारा आपको मंगल करना है। ये बड़ा कठिन है, हो बहुत कठिन है। कोई अपने जैसा आप में विश्वास करे तो आप धरती के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। काम सरल नहीं है। हम जैसा सोचते हैं वही सोच हम दूसरे में स्वीकार कर लें, ये हम सौभाग्यशाली हैं। और जिसके बारे में हम जैसा सोच रहे हैं वो वैसी भाव से खरा उतरे, ये और कठिन है। मेरे प्रभु क्या कहते हैं? पालहु अवध अवधि भरी जाही। भारत भूमि की, इस धरती के कोश की, स्वजनों की, परिवारीजनों की हमको आपको चिंता नहीं करनी है। गुरुदेव भगवान के चरण रज के प्रभाव और प्रताप से सब जगह मंगल ही मंगल होगा। आपको करना क्या है? गुरुदेव भगवान और काका श्री सुमंत्र जी महाराज की हर बात मान कर और प्रजा के साथ सहज व्यवहार करिएगा। तो कैसा व्यवहार करिएगा? तब ये प्रभु ने कहा, मुखिया मुख सोचा खान पान पालै पोषै सकल अंग तुलसी सहित भी। मुख का व्यवहार अपने लिए नहीं होता, शरीर के हर अंग के लिए होता है। मुख ही दवा खाता है, मुख ही पानी पीता है, मुख ही भोजन करता है। लेकिन जरा विचारिए कि उसको क्या लाभ होता है। अर्थात मुखिया को कभी स्व का चिंतन नहीं करना चाहिए। ये अंग पूरा परिवार है। मुखिया अपना तो चिंतन करता ही नहीं है। जैसे मुख अपना चिंतन नहीं करता, उसी प्रकार मुखिया को स्व का चिंतन नहीं करना चाहिए। मुखिया मने घर का मालिक, मुखिया मने प्रदेश का राजा, मुखिया मने देश का राजा, मुखिया मने विश्व का राजा, सारे धरती का स्वामी कौन? तो मेरे राम जी। मुखिया मुख जैसा। कोई भी शरीर में व्याधि हो तो मुख का ही प्रयोग होता है। मुख से जाना बंद हो जाए तब अन्य उपक्रम जुटाए जाते हैं। कितनी अद्भुत बात प्रभु ने कही भरत जी से। मुख बोल नहीं सकता, बोलती जिह्वा है। मुख खा नहीं सकता, खाते दांत हैं। मुख केवल पोषण करता है। इन दोनों को तो सुख मिलता है। दांत को चबाने का सुख है, जिह्वा को रस लेने का सुख है। उसमें स्वयं का कोई रस नहीं है। वो जो उसके ग्रैन्युअल्स हैं, वो जब तक उसमें जल नहीं आएगा तब तक स्वाद भी इसको नहीं आता। लेकिन मुख अपने लाभ के लिए काम नहीं करता। और ये आपकी आश्चर्यजनक बात है, मुख अपने आप खुलता है जब हम सोते हैं तब। कभी विचार करिएगा कि भूख कहां लगती है।
मुख को लगती है क्या? सुनाई किसको पड़ता है? कान को सुनाई पड़ता है क्या? तो जिनको नहीं सुनाई पड़ता है उनके भी तो कान होते हैं, तो सुनाई क्यों नहीं पड़ता? आंख देखती है क्या? डब्बे डब्बे की तरह आंख होती है, दिखते ही नहीं है। इधर देखो तो इधर हाँ हाँ क्या कह रहे थे, आदमी इधर देखता है, अर्थात आंख को दिखाई नहीं पड़ता। फिर सूर्यो वजायत, सूर्य भगवान की रश्मियां जब नेत्र को संघर्ष देती हैं, स्नेह देती हैं, आकर के रिफ्लेक्शन करती हैं, तब इस आंख को दिखता है। अर्थात जो ज्योति है वो आंख में नहीं है, सूर्य नारायण में है। प्रकाश यहां बंद कर दीजिए, अंधकार हो जाएगा, आंख को दिखते ही नहीं है। एक ऐसा पक्षी है उल्लू जिसको अंधकार में दिखता है, क्योंकि वहां रिफ्लेक्शन नहीं आता जाता है। पता नहीं भगवान की क्या कृति है। कहने का अर्थ यह है, सारे अंगों की पुष्टता मुख से होती है। उसी प्रकार मुखिया का यह कर्तव्य है कि परिवार समाज सबको पुष्ट करता हुआ अपना व्यवहार सहज ही बिना लाभ की चर्चा सोचे, बिना लाभ की कल्पना किए अपना व्यवहार करता रहे। मुखिया ने यदि सोचा इससे मेरा क्या लाभ होगा, तो कठिनाई होगी। मुखिया का मन अपना नहीं, मुखिया का साज अपना नहीं है, मुखिया अपने लिए कुछ कर भी नहीं पाता है। मुखिया के दर्द को कोई मुखिया ही समझ सकता है, अब तो परमात्मा समझते हैं। जीव के बस का सामान्य व्यक्ति तो समझ नहीं सकता। मुखिया पूरे परिवार का तनाव धारण करके चलता रहता है, प्रदेश का, देश का, गांव का, नगर का, क्षेत्र का। अभी अम्मा आई थी, मैंने कहा अम्मा थकी लग रही है। बाबू 9 बजे की निकली हूं, पता चला आपके आना है, तो मुझे थोड़ी पता था कि कथा है। मैंने कहा चलो बाबू के हम बैठ के चाय पानी करेंगे, बहू से बतियाएंगे, और फिर जो होगा मिल के चले आएंगे। सेक्रेटरी ने उनके बताया नहीं कि कथा है, दीपक जलाना है। बोली हमको तो कुछ पते नहीं। 9 बजे से निकली मैं, पता नहीं भोजन हुआ नहीं हुआ, टिफिन था कि नहीं। मुखिया के श्रृंगार तो दिखते हैं, मुखिया के ऐश्वर्य दिखते हैं, मुखिया की जो हृदय की पीड़ा वेदना होती है वो किसी को दिखती? मुखिया मुखिया होता है साहब। इसलिए उसको प्रभु ने मुख कहा। मुखिया मुख सोचा खान पान पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित भी। कई बार मुखिया रुष्ट हो जाता है, कई बार। परंतु अपनी रुष्टता वो प्रकट नहीं करता है, फिर वो पलट जाता है। क्यों? वस्तुतः ये मेरे साथी लोग हैं, मेरे बाप जी बैठे हैं। मैं अतिशय उदंड था, भाई साहब ने घंटों घंटों टाला टाला के हमको ठोक ठोक के ठीक किया। राजेंद्र भैया घंटों टाला टाला, अवस्था का दोष हो सकता है, जो भी हो। इन लोगों में मैं किसी से नाराज नहीं होता, मैं दुखी होता हूं। क्यों? मुखिया का रूठने का, रुष्ट होने का, नाराज होने का जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है जब वो मुखिया हो जाता है। फिर वो दुखी होने का अधिकारी है। मुखिया केवल दुखी होता है, उसको लगता है कि आखिर ये परिवार हमारा, ये बच्चे हमारे, ये समाज हमारा, ये लोग हमारे, हमको समझते क्यों नहीं। एक घटना आपको बताऊं, आप सब जानते हैं, मानस में वर्णन नहीं है, अन्य ग्रंथों में वर्णन आता है। किसी धोबी ने
मानस में एक पंक्ति है, सिय निंदक अघ ओघ नसाए। तो सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसा। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने श्लेष में ये बात लिखी, माता जी की निंदा अकारण कोई जीव धोबी था बताते हैं कर दिया, भगवान ने उसको भी एक विशोक लोक बना करके और वहां पहुंचा दिया। प्रसंग क्या कहता है, भगवान को ये खबर पता चली तो भगवान यह दर्शाना नहीं चाहते थे कि जो लंका में सीता मैया थी वो प्रतिबिंब मात्र था, सत्य स्वरूप मां का नहीं था। भगवान ने लंका विजय के बाद मां के सत्य स्वरूप को प्राप्त किया, प्रतिबिंब उसमें लीन हो गया। किसको किसको बताएंगे आप? अपने बारे में बताने से उत्तम है कि भगवान के बारे में ही सबको बताया जाए। अपने बारे में बताने से कोई सुनने वाला नहीं, अभिमान और लोग बताएंगे। यह प्रसंग मेरी मां को अयोध्या से बाहर जाना पड़ा, ऐसा सदग्रंथ में वर्णन आता है। जब भगवान ने यज्ञ करने की संकल्प गुरु कृपा से प्राप्त की तो अब बिना मां के तो यज्ञ संभव नहीं है। तो वर्णन ऐसा आता है उत्तर रामचरित में कि प्रजा ने भगवान के विवाह की भी तैयारी कर ली। मेरे राम जी प्रजा के इस व्यवहार को देखकर एक दिन बड़े दुखी हुए। मुखिया को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्रजा और परिवारीजन इसका भी निर्णय लेते हैं, लेकिन मुखिया के अनुसार हमको क्या करना चाहिए इसका निर्णय कोई विचार नहीं करता। मेरे परमात्मा कहते हैं धन्य है ये प्रजा, मेरी निर्दोष सियाजू को हो अयोध्या से बाहर कर दिए लोग, और मैं एक पत्नी व्रत लिया हूं तो मेरे विवाह की भी रचना बना दी है। खैर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने सारी व्यवस्थाओं का समाधान किया और फिर यज्ञ संपन्न हुआ। भाव कहने का ये है, कभी भी किसी मुखिया को दुखी होना ये अपने बस में है, किसी से रूठना नहीं है, किसी से नाराज नहीं होना, किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मुखिया को मुख जैसा मौन ही रहना ठीक है, बोलने से सुधरने वाला नहीं, मिलना और बंद हो जाएगा। इसलिए मुखिया किसी में कुछ देखे तभी वो शांत रहता है, मुखिया कुछ बोलता नहीं है, बच्चे कहते भी हैं तब भी वो शांत रहता है।